मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था आईसीएफ मॉडल के बारे में, आईसीआईडीएच मॉडल 2 के बारे में। दोस्तों, उसका एक सामान्य परिचय देखा था। आईसीएफ मॉडल क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में भी जाना था, और आईसीएफ मॉडल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उसके उद्देश्य के बारे में भी जाना था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। दोस्तों, जो हमारा ये डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी वह 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी डब्ल्यूएचओ की। और इसी 7 अप्रैल को ही दोस्तों, 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है दोस्तों। तो डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। तो जो डब्ल्यूएचओ का एक संविधान है दोस्तों, डब्ल्यूएचओ का जो संविधान है, डब्ल्यूएचओ के संविधान को 22 जुलाई 1948 को स्वीकार किया गया था दोस्तों। जो डब्ल्यूएचओ का संविधान है उसे 22 जुलाई 1948 को स्वीकार किया गया था। और 15 नवंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 नवंबर 1947 को डब्ल्यूएचओ हमारा जो है वह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अभिन्न अंग बना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसी 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। तो संविधान, जो डब्ल्यूएचओ का संविधान है वो अपना एक अलग संविधान है दोस्तों। इस संविधान को 22 जुलाई 1948 को स्वीकार किया गया था। 15 नवंबर 1947 को ही डब्ल्यूएचओ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का एक अभिन्न अंग बन गया था दोस्तों। जो हमारा ये डब्ल्यूएचओ है दोस्तों, हमारी एक ऐसी संस्था है जो संपूर्ण देशों के बीच स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव के स्वास्थ्य संबंधी समझ को विकसित करने की एक संस्था है हमारा डब्ल्यूएचओ दोस्तों। तो डब्ल्यूएचओ हमारी क्या है, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों, एक संस्था है जिसके ये संस्था हमारा क्या करता है कि जितने भी हमारे सभी देश हैं, जितने भी देश हैं, इसके मेंबर देश हैं दोस्तों, तो जितने भी देश होते हैं उन देश के बीच स्वास्थ्य संबंधी दोस्तों और आपसी समझ को क्या करता है, ये विकसित करने का काम करता है दोस्तों, विकसित करने का काम करता है हमारा दोस्तों। तो डब्ल्यूएचओ हमारी एक ऐसी संस्था है जो सभी देशों के बीच जो है स्वास्थ्य संबंधी और आपसी समझ को विकसित करने का काम करता है दोस्तों। अब हमारा जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ के जो सदस्य देश हैं, डब्ल्यूएचओ के जो सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, 194। तो जो डब्ल्यूएचओ के मेंबर देश हैं, इतने जो 194 देश हो वह इस डब्ल्यूएचओ के क्या हैं, मेंबर बने हुए हैं दोस्तों। अर्थात डब्ल्यूएचओ के 194 सदस्य देश हैं, जिसने
रूल्स को फॉलो करने के लिए उनका मेंबर बना हुआ है दोस्तों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के कितने सदस्य देश ऐसे हैं जो उसके सदस्य बने हुए हैं WHO का, तो आंसर होगा दोस्तों 194, 194 दोस्तों, जिसमें हमारा एक देश क्या है, भारत भी हमारा क्या है, इस 194 मेरा भारत देश भी इसका एक मेंबर है दोस्तों, मेंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमारा भारत है इस WHO का क्या है, मेंबर है। इसकी जो मुख्यालय है दोस्तों, जो मुख्यालय है वो हमारे दिल्ली में स्थित है दोस्तों। तो 194 देश में हमारा भारत भी देश इसका सदस्य बना हुआ है WHO का। और जो भारत में जो WHO का मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है, हमारे नई दिल्ली में है दोस्तों, जो हमारी एक राजधानी भी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो हमारा WHO की जो मुख्यालय है दोस्तों, WHO का मुख्यालय, जो WHO का मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है दोस्तों, जिनेवा शहर में है। तो आपसे दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत में WHO का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारत की राजधानी दिल्ली में है दोस्तों। लेकिन अगर पूछा जाए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है दोस्तों। तो जो हमारा WHO है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, WHO का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है, सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, विश्व के लोगों के स्वास्थ्य को क्या करना, स्वास्थ्य को ऊंचा कर बनाना या उसके स्तर को ऊंचा करना दोस्तों। तो हमारा जो WHO है, WHO का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है संसार के सभी लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करना होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे बोला जाता है DG का पूरा नाम होता है डायरेक्टर जनरल, या तो DG कहिए या डायरेक्टर जनरल कहिए या महानिदेशक कहिए। तो जो WHO के महानिदेशक हैं दोस्तों वह हैं टेड्रोस एडहानम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या नाम है उनका, टेड्रोस एडहानम जो हमारे हैं वो हमारे WHO के महानिदेशक हैं दोस्तों, जो इथोपिया के रहने वाले हैं दोस्तों। ये जो महानिदेशक है, यह महानिदेशक जो पद है दोस्तों वह WHO का सर्वोच्च पद है दोस्तों, सबसे ऊंचा पद है, सर्वोच्च पद है दोस्तों, किसका, महानिदेशक का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो जो हमारे टेड्रोस एडहानम थे दोस्तों, वो ये कहाँ के रहने वाले थे, इथोपिया के रहने वाले थे। अगर हम बात करें, ये हमारे जो टेड्रोस एडहानम थे दोस्तों, इनकी यदि हम बात करें तो ये इथोपिया के रहने वाले थे और ये फर्स्ट नॉन फिजिशियन पर्सन थे, फर्स्ट नॉन फिजिशियन प्लस अगर हम कहें फर्स्ट अफ्रीकन थे, जो कि अफ्रीका के रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे अफ्रीका से, जो कि नॉन फिजिशियन थे। ऐसे फर्स्ट व्यक्ति थे जो नॉन फिजिशियन थे और अफ्रीकन थे, जो
WHO के महानिदेशक बने थे दोस्तों। अब इनके अगर और आगे की बात करें तो दोस्तों 2005 से 2012 तक, 2005 से दोस्तों 2012 तक ये स्वास्थ्य मंत्री रहे। क्या रहे दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्री रहे। और स्वास्थ्य मंत्री कहाँ रहे दोस्तों? इथोपिया के स्वास्थ्य मंत्रालय में दोस्तों। अब इनके अगर हम और भी इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें तो ये 2012 से 2017 तक दोस्तों ये क्या थे? विदेश मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री थे। अगर हम बात करें तो जो हमारे टेड्रोस एडहानम थे ये इथोपिया के रहने वाले थे। ये फर्स्ट नॉन फिजिशियन पर्सन और फर्स्ट अफ्रीकन थे जो WHO के महानिदेशक पद पे, डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त किए गए थे दोस्तों। ये 2005 से 2012 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे इथोपिया के, और 2012 से 2017 तक दोस्तों ये विदेश मंत्री रहे इथोपिया के। अब 2017 में ही क्या हुआ था दोस्तों? 2017 में ये WHO के DG पद पर क्या हो गए? DG बने दोस्तों, या पद पर नियुक्त हुए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि जो WHO के महानिदेशक है यह सबसे ऊंचा पद होता है दोस्तों WHO का। इससे बड़ा कोई पद WHO में नहीं है दोस्तों। तो जो हमारे टेड्रोस एडहानम थे ये इथोपिया के रहने वाले थे और फर्स्ट नॉन फिजिशियन और फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन थे जो WHO के महानिदेशक पद पर नियुक्त किए गए थे। 2005 से 2012 तक ये स्वास्थ्य मंत्री रहे इथोपिया के, और 2012 से 2017 तक यह विदेश मंत्री भी रहे हैं दोस्तों। और 2017 में ये WHO के DG पद पर स्थापित हुए, DG पद पर नियुक्त किए गए दोस्तों, जो 2017 में हुए थे दोस्तों। तो ये रहा हमारा WHO के महानिदेशक के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय। तो दोस्तों ये सारा एक एक नंबर के क्वेश्चन में WHO से प्रश्न बनता है। किसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी 7 अप्रैल के उपलक्ष्य में इसी के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO के एक अपना संविधान होता है दोस्तों। इस संविधान को 22 जुलाई 1948 में स्वीकार किया गया था, और 15 नवंबर 1947 को WHO UNO का एक अभिन्न अंग बना दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो हम इसी UNO पर ही बनाएंगे दोस्तों। उसमें हम बताएंगे कि UNO क्या होता है। UNO के सारे बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जो हमारी जो WHO है एक ऐसी संस्था है दोस्तों, यह जो ऐसी संस्था है जो सभी देश के स्वास्थ्य संबंधी आपसी समझ, स्वास्थ्य संबंधी और स्वास्थ्य से संबंधित आपसी समझ को विकसित करने का काम करता है। WHO के जो मेंबर कंट्री हैं दोस्तों वो 194 हैं। सदस्य देश ऐसे हैं जो WHO के देश ऐसे हैं जो सदस्य बने हुए 194, उसमें हमारा एक भारत देश भी है। भारत में जो WHO का मुख्यालय है दोस्तों वो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, और WHO का जो मुख्यालय होता है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है दोस्तों। WHO का मुख्य उद्देश्य होता है विश्व के लोगों के स्वास्थ्य को ऊंचा करना या स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा बनाना दोस्तों। WHO के जो DG साहब हैं या डायरेक्टर जनरल हैं वह टेड्रोस एडहानम है जो इथोपिया के रहने वाले हैं। यह WHO का सबसे सर्वश्रेष्ठ पद होता है, सबसे बड़ा पद होता है, जिसे महानिदेशक कहते हैं दोस्तों। तो ये जो टेड्रोस एडहानम हैं इनके ये जो हमारे फर्स्ट नॉन फिजिशियन और फर्स्ट अफ्रीकन व्यक्ति हैं जो WHO के महानिदेशक पद पर नियुक्त हुए हैं। 2005 से 2012 तक ये स्वास्थ्य मंत्री रहे, और 2012 से 2017 तक विदेश मंत्री रहे, और 2017 में ये WHO के महानिदेशक बने दोस्तों, या महानिदेशक पद पर नियुक्त हुए दोस्तों। हम आगे बात करेंगे दोस्तों उप महानिदेशक के बारे में। उप महानिदेशक के बारे में। तो जो WHO के उप महानिदेशक हैं दोस्तों वह सौम्या स्वामीनाथन है। सौम्या स्वामीनाथन है दोस्तों। ये प्रथम ऐसी महिला हैं जो भारतीय हैं, प्रथम भारतीय महिला हैं ये दोस्तों।
भारत की ये प्रथम ऐसी महिला हैं जो WHO के उप महानिदेशक पद पर नियुक्त हुई दोस्तों। तो दोस्तों उप निदेशक जो पद है इसे बोला जाता है DDG दोस्तों, इसे बोला जाता है ड्यूटी डायरेक्टर जनरल। तो दोस्तों जो हमारे उप निदेशक हैं, उप निदेशक कौन है दोस्तों WHO के उप निदेशक, जिसे DDG डिप्टी डायरेक्टर जनरल के नाम से जाना जाता है, सौम्या स्वामीनाथन है। ये भारत की रहने वाली प्रथम भारतीय महिला है दोस्तों जो WHO के उप महानिदेशक पद पर नियुक्त हुई दोस्तों। जो ये नियुक्त हुई हैं दोस्तों 3 अक्टूबर 2017 को ये इस पद पर नियुक्त की गई थी DG साहब के द्वारा दोस्तों, अर्थात महानिदेशक के द्वारा। जो टेड्रोस एडहानम है दोस्तों, उन्हीं के द्वारा क्या कि इन्हें नियुक्ति दी गई थी उप महानिदेशक पद के लिए। तो दोस्तों हमारी जो सौम्या स्वामीनाथन हैं ये एक बाल रोग विशेषज्ञ थी, बाल रोग विशेषज्ञ थी दोस्तों। बाल रोग विशेषज्ञ थी दोस्तों। सौम्या स्वामीनाथन को मुख्यतः जो ट्यूबरकुलोसिस होता है दोस्तों, जिसे TB कहा जाता है, इन्हीं की रिसर्च के लिए जाना जाता है दोस्तों। TB के रिसर्च के लिए इन्हें ये ज़्यादा फेमस थी दोस्तों। तो ये जो हमारे सौम्या स्वामीनाथन जी हैं ये भारत की प्रथम भारतीय महिला हैं दोस्तों, जिन्हें उप महानिदेशक पद पर DG साहब डायरेक्टर जनरल के द्वारा 3 अक्टूबर 2017 को नियुक्त किया गया था दोस्तों उप महानिदेशक के पद पर। तो जो सौम्या स्वामीनाथन है दोस्तों ये डॉक्टर SS स्वामीनाथन की बेटी हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में बन सकता है जब भी WHO से प्रश्न बनेगा दोस्तों। तो आप इन सभी टॉपिक को ध्यान दीजिएगा कि WHO के महानिदेशक कौन है, WHO के उप महानिदेशक कौन है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि महानिदेशक पद बड़ा है उप महानिदेशक पद बड़ा है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये महानिदेशक का पद क्या होता है, बड़ा होता है दोस्तों। तो जो DG होता है वो बड़ा होता है और DDG होता है वो सहायक होता है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए WHO का सबसे सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा है, तो महानिदेशक का पद है, और ये उससे नीचे का पद होता है दोस्तों, उससे छोटा पद होता है। ये सेकंड ऐसा होता है दोस्तों कि हमारा जो सर्वश्रेष्ठ पद हो गया वो DG का हो गया, और उससे नीचे सेकंड का जो सेकंड पोजीशन होता है दोस्तों वो DDG डिप्टी डायरेक्टर जनरल का पद होता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा जो WHO के उप महानिदेशक हैं वो सौम्या स्वामीनाथन है, और ये प्रथम भारतीय महिला ऐसी हैं जो WHO के उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त की गई, और इनकी नियुक्ति 3 अक्टूबर 2017 को टेड्रोस एडहानम के द्वारा नियुक्त किया गया था दोस्तों। जो सौम्या स्वामीनाथन है वो बाल रोग विशेषज्ञ थी। इन्हें ज़्यादा TB रिसर्च, उनकी TB पर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, इसीलिए इनका नाम TB रिसर्च के नाम के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो ये हमारे जो भारत में ही हरित क्रांति के जनक थे दोस्तों डॉक्टर SS स्वामीनाथन, उन्हीं की क्या थी, बेटी थी दोस्तों। आगे हम जानेंगे दोस्तों जो WHO है दोस्तों, इस WHO का जो भारत है, WHO का भारत हमारा संस्थापक देश है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि WHO का संस्थापक देश कौन सा है, तो वो हमारा क्या है, भारत है दोस्तों। WHO का यह संस्थापक देश है। जब WHO का निर्माण हो रहा था तो उसमें सबसे पहले ही हमारा दोस्तों भारत ही उसके स्थापना में क्या किया था, अपना संपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों। आगे हम जानेंगे कि जो WHO के जो कार्यालय हैं दोस्तों, WHO के कार्यालय 150 देशों में है दोस्तों। 150 देश में
इस WHO के कार्यालय हैं और 6 क्षेत्रीय भी कार्यालय हैं दोस्तों। 6 क्या हैं दोस्तों? क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, क्षेत्रीय कार्यालय है। तो WHO का भारत संस्थापक देश माना गया है दोस्तों, कहा जाता है WHO का संस्थापक देश कौन सा है? भारत है दोस्तों। WHO के कार्यालय 150 देशों में स्थापित किए गए हैं और 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं दोस्तों। यदि आपसे अगर पूछा जाए कि WHO कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो दोस्तों यह मुख्यतः 2 रिपोर्ट जारी करता है। एक को बोला जाता है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, और दोस्तों जो दूसरा हमारा होता है वह मानव सूचकांक रिपोर्ट होता है, मानव सूचकांक रिपोर्ट। तो दोस्तों WHO 2 रिपोर्ट जारी करता है और जिसको हम क्रमशः विश्व स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट दोस्तों कहते हैं और जो है मानव सूचकांक रिपोर्ट कहते हैं दोस्तों। और ये दोनों रिपोर्ट WHO प्रत्येक वर्ष जारी करता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जारी करता है दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे कि WHO है दोस्तों, उसका एक थीम था दोस्तों, थीम था। इस पे भी प्रश्न बनता है कि 2020 में क्या थीम था और 2021 में क्या थीम था। तो 2020 का जो थीम था दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि सुपर फ्यूचर एंड मिड वाइब्स। और जो 2021 का थीम है दोस्तों, वह है बिल्डिंग ए fairer, healthier, वर्ल्ड। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, WHO का जो थीम था 2020, अगर आपसे पूछा जाए कि WHO का 2020 का थीम क्या था, तो उसका थीम था सुपर फ्यूचर एंड मिड वाइब्स। और 2021 का थीम था दोस्तों बिल्डिंग ए फैरियर हेल्दियर वर्ल्ड। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये एक एक नंबर के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि जो WHO है दोस्तों, अब तक लगभग 10 जानलेवा बीमारियों का खोज कर चुका है दोस्तों। 10 जानलेवा बीमारियों की खोज या कह सकते हैं पहचान कर लिया है दोस्तों। तो WHO अब तक 10 जानलेवा बीमारियों की पहचान कर चुका है, जिसमें कैंसर, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, TB, कोरोनरी हार्ट डिजीज, एड्स या HIV, पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसेंट्री, ऐसे बहुत सारे जानलेवा बीमारी थी दोस्तों। इन सभी का पहचान WHO द्वारा कर ली गई है दोस्तों। तो दोस्तों WHO ने 10 जानलेवा बीमारियों की पहचान किया है, जिसमें कौन सा है? सबसे पहला था कैंसर। कैंसर के बाद आता है दोस्तों सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज। उसके बाद आता है दोस्तों एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों उसी तरह हमारा TB। ये 10 का नाम बता रहे हैं दोस्तों, TB। नेक्स्ट होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज, एड्स, इसी को HIV दोस्तों, एड्स या HIV कह सकते हैं। उसी के बाद आता है
पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट होता है दोस्तों क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव अगला है दोस्तों डिसेंट्री ETC। दोस्तों ये इन सभी जितने भी ये जानलेवा बीमारी थे दोस्तों, इन सभी की WHO ने अच्छे से पहचान किया और उनके उन्मूलन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए दोस्तों। तो दोस्तों एक एक करके आप इन एक एक टॉपिक को ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक तरह का ये सामान्य परिचय है WHO के बारे में दोस्तों। इन सभी थीम्स के बारे में कि 2020 में WHO का क्या थीम था, WHO का 2021 में क्या थीम था, WHO का स्थापना कब हुआ, WHO के संविधान को कब स्वीकारा गया था, UNO का कब अभिन्न अंग WHO बना दोस्तों। तो जो भी हमने एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से जिक्र किया है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम और भी नेक्स्ट पार्ट में WHO के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को यह वीडियो या लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।